इंडिया अलायंस में ही हैं, ये मान रहे हैं कि उसमें तो हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी हैं। ये इन्होंने मान लिया कि भ्रष्टाचारियों पर ही ईडी जा रही है। दूसरी बात, अमीश जी आपने कहा कि इंडिया अलायंस से बनने से पहले बहुत ज़्यादा ये लोग गिरफ्तार हो गए थे। ऐसा नहीं है, इंडिया अलायंस बना ही उन सब लोगों का है जिन जिनके पास ईडी गई थी, वही सब लोग मिल गए हैं वापस वास्तव में। सारे आप देख लीजिए, तमाम वो पार्टियां हैं वही हैं जिनके पास पकड़ा गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि 500 के, 1000 के, 2000 के नोटों की गड्डियां मिल रही और पता नहीं 200-200 करोड़ रुपए मिले, सब भारतवर्ष की तिजोरी में जा रहे हैं। ये मेरे और आपके पास आ रहे हैं। यही है वो जो कहते थे ना मिलेगा, वो भारतवर्ष की तिजोरी में जा रहे हैं, जिससे IIT बन रहे हैं, मेडिकल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। संजय गुप्ता, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है और आप संजय गुप्ता हैं, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इस संजय को उस संजय की गिरफ्तारी सही लगती है या गलत लगती है? देखिए, सीबीआई और ईडी जिस तरह से आज काम कर रही है और जिनके इशारों पे काम कर रही है, इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से किसी दीपक को मंदिर में जलाने से पहले ये नहीं सोचा जाता, ये नहीं पूछा जाता कि इसकी माटी को किसने रौंदा, और जिस तरह से किसी फल को खाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि इसके पेड़ को पानी से किसने सींचा, और जिस तरह से किसी तीर को चलाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि इसके तीर को धार किसने दी, तो ठीक इसी तरह से आज ये पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर इनकी केंद्रीय एजेंसियों ने किसी विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया तो उसके पीछे हाथ किसका है। इन्होंने संजय राउत जी को गिरफ्तार किया, 3 महीने अपने 25 से 30 साल पुराने साथियों 3 महीने इन्होंने अंडा सेल तक में रखा। क्या आदेश दिया कोर्ट ने उनको छोड़ते हुए कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। आज इन्होंने संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार किया है और कई विपक्षी नेताओं को, इन्होंने अनिल देशमुख जी को भी गिरफ्तार किया था। क्या आया उसके अंदर? कुछ निकल के आया। तो क्या मतलब आज जो विपक्षी नेता है उनको सिर्फ अंदर करने का ही काम है इनका, और एक देश के राष्ट्रीय नेता हैं, होम मिनिस्टर तक हैं। करप्शन जो है एक बेलेबल ऑफेंस है, क्या देश छोड़ के भाग जाएंगे वो? 1-1 साल तक जेल में रखने का कोई सेंस नहीं बैठता, 1-1 साल तक। करप्शन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल मिल जानी चाहिए, आराम से थाने वाने से बेल मिल जाए, करप्शन करते रहे। एक बात और इसमें, एक मिनट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अदालतों के अंदर सबूत रखने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का होता है। अदालत में जज खुद नहीं जाते हैं कि किसके खिलाफ क्या सबूत है क्या नहीं है। जिस सबूतों को मैनिपुलेट करके विपक्षी दलों के, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये अदालतों में प्रस्तुत करते हैं, उसी के आधार पर उनकी जेल एक्सटेंड होती है। अब कोर्ट की मैं एक टिप्पणी पढ़ के देना चाहता हूं मनीष सिसोदिया पर। हेंस इन लाइट ऑफ द अबाउट डिस्कशन, मतलब सारी चीजों को देखते हुए प्रथम दृष्टया ये कोर्ट तय करती है कि ये प्राइम आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, और इनको अगर बेल पर छोड़ा गया तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, पैरा नंबर 49। अब इसको नहीं मानेंगे, सुन लीजिए आप पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे आप रिप्लाई कीजिए अपने, You have a right to reply, but wait for it. अच्छा, एक चीज देखिए, एक चीज नोट कीजिए कि शराब इस्लाम में हराम मानी जाती है। आदिल खान शराब के ठेके मस्जिद के पास खोलने वालों को डिपेंड कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आपकी पार्टी, अरे आपकी पार्टी चारा खाने वालों को भी जहां जहां बीजेपी और पार्टी शराब है के ठेके खोलने वालों को भी। घोटाले हो रहे। अरे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अपने अरे आप बीजेपी के हैं ना, आप बीजेपी के अकील जी, बगल में बैठे हुए संजय जी भी समझ गए कि उन्होंने तीर कहां छोड़ा है। अरे क्या है, आप देखिए आपकी पार्टी शराबी है पूरी। भाषा की मर्यादा रखें, आपकी पार्टी शराबी है पूरी, गलत है, ये गलत है, मर्यादित रखें। केवल इतना कहना है कि हर व्यक्ति अपने अपने समय पर बोल रहा है ताकि अच्छी व्यवस्थित चर्चा। उनके पास बहुत पॉइंट है, अपने समय पर बोलिए प्लीज, अपने समय पर। नहीं बोला आपने, बोला अभी कि बीजेपी पूरी शराबियों की पार्टी है, गलत बयान था आपका। इन्होंने अडानी के विषय पर बात की, उन्होंने कहा अडानी दिस अडानी दैट। ठीक है, अगर अडानी इतना बड़ा देशद्रोही और चाइनीज पैसा ले रहा है तो इसके बारे में बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको दावत देकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कराया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करवाया, महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमवीए की सरकार ने दिया, केरला में विरिनियम पोर्ट केरल की सरकार ने दिया, वहां पर सब चमत्कारी और आज गुनाहगारी, और ममता बनर्जी ने भी तेजपुर का पोर्ट दिया। उसके अलावा मेरा सिर्फ एक सवाल है, चलिए ये बोल रहे हैं ना अडानी ये है अडानी वो है, चलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं शरद पवार अभी अडानी के साथ उनका प्रोजेक्ट जाकर इनॉग्रेट करके आए, क्या सवाल है उसके ऊपर? अब आखिर प्लीज थोड़ा 2-3 और पॉइंट है।
लालू जी को, मैंने फिर से आधा वो में सवाल हो गया, डाला। सर। लालू जी को किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा है। 2013 में हमारी सरकार आने से पहले पहली बार कन्विक्ट हो गए। अब बता दीजिए संजय गुप्ता जी, लालू जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है, करप्ट संजय गुप्ता, लालू यादव कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। और जहां Corrupt तक है कि नहीं? अदानी, बार बार अदानी की बात हो रही है, अदानी जो है इन्हीं लोगों में से निकला हुआ एक व्यक्ति है जो कि भारत का एंटरप्रेन्योर है। वो कोई गाली नहीं है जिसको आप बार बार लेते हैं। हो सकता है इनमें से आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचे, इसलिए भारत के एंटरप्रेन्योर के लिए तो आप ये बोलते हैं। और जितने ये विदेशी विदेशी नहीं, आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला तो समझाइए इनको, ये भी इनको भी समझाइए। देखिए, अडानी जी के विषय में हमने कभी नहीं बोला। और दूसरी बात यही, लालू यादव जी को जो कन्विक्ट किया है ना, वो सीबीआई की एक अदालत ने कन्विक्ट किया है, ठीक है? 4 बार कन्विक्ट, 4 बार मान लिया, 4 बार कोर्ट गलत। सुनिए ना, नहीं मैं नहीं कह रहा कोर्ट गलत है, मैं कह रहा हूं कि लोअर अदालतों के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ है जब हाई कोर्ट ने बदला, और हाई कोर्ट के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम जी अभी पलटा गया है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अभी पलटा नहीं मैं तो गया ये ना? कह रहा हूं, कन्विक्टेड है ना? नहीं मैं कन्विक्टेड है ना? मान लिया, लेकिन नहीं करप्ट है कि नहीं 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 करप्ट है कि नहीं, ये बताइए। नहीं बताइए, देखिए नहीं है। हमारे देश के कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद कोई आदमी कन्विक्ट माना जाता है, लोअर कोर्ट के अदालत के फैसले को नहीं माना जाता। क्या बात कर रहा है? हाई कोर्ट से कोई कन्विक्ट होगा तो कन्विक्ट नहीं माना जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है जब बहुत बार ऐसा हुआ है जब लोअर कोर्ट के फैसलों को अदालत हाई कोर्ट ने बदला है। आपके तड़ी पार को बचाने के लिए 50 हम किसी को करोड़ लेके गया था, बताइए। सुप्रीम कोर्ट से गया था। अमीश भाई उसमें छोड़, एक वाक्य। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक जब तक कन्विक्ट नहीं होते तब तक आप क्लीन चिट। रफाल में तो लोअर कोर्ट ने भी कन्विक्ट नहीं किया। रफाल में क्यों चोर चोर बोलते थे मोदी को? जो बोलते थे रफाल में चोर क्यों बोलते थे? गलत है, हम गलत है। राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी गलत है। बोल देखिए, हम चाहे राहुल गांधी जी के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, हमने सही को सही और गलत को गलत कहा है। गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता, गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी बात का समर्थन किया जाएगा। इन्होंने बोला